हेलो बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एडू सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। कल हमने अपने रोटेशनल डायनामिक्स के फर्स्ट पार्ट यानी कि सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक्स पढ़ लिए थे। तो आज का जो हमारा पूरा एक वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके अंदर से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में डेफिनेटली बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी एंगल पे टिल्ट करना। अब हम इसकी ज़रूरत को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि हम लोग को जो फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कर्व रोड है, मन से एक सर्कल का रोड है, हमने उसका एक पार्ट लिया है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे एक कार है। वो क्या कर रही है, वो यहाँ से टर्न लेना चाहती है, वो यहाँ से टर्न लेना चाहती है। इसके 4 व्हील्स हैं। तो जब ये टर्न लेगी, वो मेरी कार की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, ओके। और वो जब टर्न लेगी उसका डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस r। और वो जब मेरी गाड़ी यहाँ से आई, वो यहाँ से टर्न लेने की कोशिश में रहेगी। तो वो जब यहाँ से टर्न लेगी तो जो गाड़ी के अंदर होता है उसको फील क्या होता है कि वो बाहर की साइड जा रहा है। कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे होंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो मैन है, जो गाड़ी चला रहा है, वो कहाँ है, कार के अंदर। तो उसको कौन सा फोर्स फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब वो बाहर की तरफ फील करेगा, मतलब mv²/r, ओके। और अंदर के साइड जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो एक कंडीशन होता है, बहुत मेन कंडीशन होता है कि माय फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r। अब यहाँ पे जो मेरा गाड़ी है, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस कार का, तो इसका n ऊपर की तरफ होगा, इसका वेट mg नीचे के साइड होगा। तो मेरे को n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mg मिल जाएगी, n की वैल्यू। और f मेरा क्या होता है, म्यू इंटू n होता है, mv²/r। अब अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर दूँ तो म्यू mg इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r। m से m कैंसल, म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²/rg। अब rg को वहाँ भेज दो, म्यू rg इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²। और अगर स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मीन्स v² क्या मिल गया, म्यू rg एंड v इज़ लेस देन और इक्वल्स टू म्यू rg। मेरा जो v होगा, मीन्स मेरे जो म्यू rg की वैल्यू है, मेरे जो v की वेलोसिटी है, इससे छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, म्यू rg के बराबर। तो ही मेरा गाड़ी क्या होगा, यहाँ पे बराबर से टर्न ले सकता है। अगर रोड पे फ्रिक्शन है, मेरी जितनी वेलोसिटी मेरे को, मीन्स जिस वेलोसिटी से मैं जा रहा हूँ, वो इससे कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। तो ही मैं यहाँ पर परफेक्ट टर्न ले पाऊँगा, नहीं तो मेरी गाड़ी क्या होगी, स्लिप होके बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे मेन बात है कि फ्रिक्शन का मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत क्या है हमको। अगर मैंने यहाँ पे r की वैल्यू बढ़ा दिया, अगर मैंने यहाँ पे r की वैल्यू बढ़ा दी तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम। अगर मेरी r की वैल्यू बढ़ गई तो फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, r बढ़ेगा तो फ्रिक्शन मेरा लेस में जाएगा। तो फिर जैसे जैसे मतलब कि अगर मेरी गाड़ी, समझ लीजिए कि वहाँ पे रोड बहुत बड़ा है, तो मेरी जो गाड़ी है वो एकदम आउटर रेडियस से आई। मीन्स उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा कर्व लिया, तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कम होगा। अगर रेडियस बढ़ा तो फ्रिक्शन कम। तो मेरा फ्रिक्शन उसको बैलेंस करने की कोशिश में रहेगा कि मेरा जो फ्रिक्शन है वो mv²/r को बैलेंस कर ले। अगर मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हुई, अगर मेरी स्पीड इससे ज़्यादा हुई, अगर मेरी स्पीड इस कंपोनेंट से ज़्यादा हुई तो मेरा फ्रिक्शन भी बैलेंस नहीं कर सकता उसको, समझे। अगर मेरा r बढ़ेगा तो फ्रिक्शन मेरा क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन r कब तक बढ़ सकता है, जब तक मेरे v की वैल्यू, मीन्स जब तक मेरे v की वैल्यू
म्यू आर जी के बराबर है। अगर मेरे म्यू आर जी की वैल्यू इस कंपोनेंट से मीन्स इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हुई, अगर मेरा जो वी का वैल्यू है इससे ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन भी मेरे गाड़ी को रोड के बाहर जाने से नहीं रोक सकता। फ्रिक्शन वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फेल। समझे इतना कि यहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत क्या है। अगर मेरा v ज़्यादा हुआ किससे, म्यू आर जी से, तो मेरी गाड़ी क्या होगी, स्किड हो जाएगी आउटवर्ड्स। माई व्हीकल इज स्किड आउटवर्ड्स। ओके, तो हमने क्या किया, अगर रोड मेरा प्लेन है मीन्स कोई एंगल वगैरह नहीं उसमें, तो हमने देखा कि वहाँ पे क्या कंडीशंस होंगे। अगर मैं रोड को बैंक कर दूँ, मीन्स समझना इसको कि अगर मेरा रोड बैंक हो जाए तो वहाँ पे कैसा कंडीशन बन के आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, बैंकिंग का यूज़ किया कि मानिए मेरा रोड क्या है, एक एंगल से उठा हुआ है। एंगल से उठा हुआ है मतलब कि अगर ये मेरा एक टर्निंग रोड है तो वो किसी एंगल से उठा हुआ है, मीन्स ये उसका थ्री डायग्राम है, समझ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये एंगल थीटा से मेरा रोड क्या हुआ है, उठा हुआ है। बट मेरा जो रोड है वो एकदम स्मूथ है, मेरा जो रोड है वो एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा जो रोड है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है। अगर मेरी यहाँ पे गाड़ी हुई, तो ये तो mv²/r बाहर के साइड देगी, ये तो mv²/r क्या होगा, इसका आउटवर्ड्स रहेगा। तो आइए अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि अगर मेरा रोड जो है किसी एंगल वाले रोड, मतलब अगर मेरा व्हीकल किसी बैंक्ड रोड पर जाए तो उसको कितनी वेलोसिटी लगेगी परफेक्ट टर्निंग के लिए। अगर मैं इसको 2D में निकालूँ, तो ये मेरा व्हीकल हुआ, इसका वेट mg नीचे की तरफ, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये जो मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है ना। अब सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या रहेगा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या रहेगा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो इस mv²/r को पहले वाले कंडीशन में क्या था, यहाँ पे फ्रिक्शन था उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे mv²/r को बैलेंस करने के लिए कौन सा टर्म आएगा, n का कंपोनेंट आएगा इस टर्म को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक टर्म और होना चाहिए, और इस mg को भी बैलेंस करने के लिए कुछ तो रहेगा मेरे पास। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। अब कंफ्यूज मत होना कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा कैसे हुआ। चलो साइड में बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट मास लिया, ये मेरा एंगल थीटा हुआ। अब अगर मेरा वेट mg नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ये मेरा एंगल कितना हुआ, 90 - थीटा हुआ। और ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, n की वैल्यू मेरी, और इस n को भी बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। अब ये दोनों क्या हो गए मेरे अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी मेरा क्या होगा, 90 - थीटा हुआ, और ये टोटल मेरा कितना होता है, 90 होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। समझा कि ये एंगल थीटा कैसे हुआ, और ये भी क्या है यहाँ पे 90 है। तो ये एंगल मेरा थीटा हुआ, और जब ये एंगल मेरा थीटा हुआ, जो साइड थीटा से अटैच होती है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस थीटा। तो ये n का कंपोनेंट है तो n cos थीटा, ये n cos थीटा, और ये n sin थीटा। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे mv²/r को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा बैलेंस कर रहा है। मेरा mv²/r को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में समझना, ये लगने वाला मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये लगने वाला मेरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो n sin थीटा है वो कौन सा फोर्स है मेरा, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यही हो, mv²/r को आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों बोल सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा क्या रहेगा, n sin थीटा यहाँ पे
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जगह पे कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एन साइन थीटा, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या है मेरी, बैलेंस है। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। तो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, मिल गया। तो मेरे को वी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, आर जी टेन थीटा। अब वी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, आर जी टेन थीटा। अब ये जो आर जी टेन थीटा मेरे को मिला है, इससे क्या मालूम पड़ता है, अगर मेरा रोड फ्रिक्शन लेस है, अगर मेरा रोड क्या है, फ्रिक्शन लेस है, जहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़ीरो है, जहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़ीरो है, तो भी मेरा जो वेलोसिटी वो कितना होना चाहिए, आर जी टेन थीटा होना चाहिए। अगर वेलोसिटी मेरी इससे नीचे हुई तो गाड़ी अंदर की तरफ स्किड होगी, और अगर इससे ज़्यादा हुई तो बाहर की तरफ स्किड होगी, क्योंकि ये रोड मेरा क्या है, फ्रिक्शन लेस। इसमें परफेक्ट इतनी ही वेलोसिटी चाहिए, इसमें क्या चाहिए, परफेक्ट इतनी ही वेलोसिटी चाहिए मेरे ऑब्जेक्ट को परफेक्ट टर्न लेने के लिए सर्कुलर रोड पर। ओके, इतना समझा। ये कंडीशन किसके लिए, स्मूथ रोड के लिए, स्मूथ रोड के लिए। चलिए तब तक इतना लिख के लीजिए आप सब। हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो थीटा मेरा ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मेरा एम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बट मेरी जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो हम लोग आगे देखेंगे वो क्या होगी, सेल्फ एडजस्टेबल होगी। तो अभी हमने क्या देखा, ये मेरा कौन सा केस है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। अब देखेंगे ऐसा केस कि जिसमें फ्रिक्शन रहेगा। डायग्राम फिर से निकाल लेते हैं। ये मेरा एन, ये मेरा एम जी, ये एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एन साइन थीटा, और ये एन कॉस थीटा। ओके, तो इसमें इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाता है, टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, और वी मिल जाता है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब पहला केस लेते हैं हम लोग, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। मेरा v क्या होगा, आर जी टेन थीटा से ज़्यादा होगा। तो जब मेरा v आर जी टेन थीटा से ज़्यादा होगा तो मेरा जो कार होगा, अगर मेरा v ज़्यादा हुआ तो मेरा कार क्या होगा, स्किड होगा। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। इफ़ अगर मेरा v ज़्यादा कब होगा मेरा, अगर मेरी गाड़ी एकदम स्पीड से आई। तो आपने देखा होगा ऑलवेज मूवीज़ के अंदर कि गाड़ी जब भी ज़्यादा स्पीड से आती है वो एक बहुत बड़ा रेडियस कवर करती है, वो एक बहुत बड़ा रेडियस कवर करती है। गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा, उसने लिया हुआ रेडियस उतना ही ज़्यादा। ओके, तो अगर मेरा v ज़्यादा तो मेरा r भी ज़्यादा होगा, और कार मेरा क्या होगा, आउटवर्ड्स स्किड होगा, क्योंकि जितना ही मेरा रेडियस बढ़ेगा मेरा कार क्या होगा, सेंटर से उतना ही दूर जाता जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड केस, तो मेरा रेडियस क्या होगा, चेंज होगा। तो मेरा जो नया वेलोसिटी और रेडियस होगा वो क्या बन जाएगा, आर डैश जी टेन थीटा, क्योंकि आर तो पहले के लिए था जब तक वो अपनी स्पीड लिमिट में। अगर वो उससे बढ़ गया तो रेडियस भी चेंज होगा और वेलोसिटी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो सेकंड केस के लिए क्या होगा, अगर मेरा v रूट आर जी टेन थीटा से कम हुआ, रूट आर जी टेन थीटा से
कम हुआ तो वो क्या होगा, स्किड हो जाएगा कहाँ पर, इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ स्किड हो जाएगा। मीन्स मेरा जो गाड़ी क्या वो अंदर की तरफ गिरने लगेगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो बाहर की तरफ गिरने लगेगा। इसीलिए स्मूथ रोड के ऊपर मेरी जो वी की वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, परफेक्ट इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये आइडियल कंडीशन है जो कि होता नहीं है, फिर भी हमने देखा इसको। तो मेरा जो नया वेलोसिटी मिलेगा, यहाँ पे वी घटेगा तो मेरा क्या होगा, आर भी घटेगा, तो ये r' tan थीटा। ओके, चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which will prevent skidding, मतलब कि मेरे म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए कि मेरा जो गाड़ी है वो अंदर स्किड ना करे। ओके, तो फिर से यही मेरा सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे मेरा व्हीकल के ऊपर फोर्स लगेगा एक mv²/r, और अंदर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो फिर और इसका नॉर्मल रिएक्शन n होगा, और उसका वे किसको बैलेंस करेगा, वो mg को बैलेंस करेगा। और जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है उसका कंडीशन क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए mv²/r का, ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। ताकि अगर मेरा फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ, अगर मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो, अगर मेरा रेडियस बढ़ा तो भी वो क्या इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि अगर मेरा रेडियस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मेरा मालूम है ना, अगर मेरा रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ा तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो उसको बैलेंस कर सके। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स मेरी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, बराबर, ताकि मेरा गाड़ी क्या हो, परफेक्ट सर्कुलर टर्न ले सके। तो मेरा ये क्या होगा, μn होगा, ये मेरा mv²/r होगा। n की वैल्यू कितनी होगी मेरी, mg होगी, ग्रेटर देन mv²/r, m से m कैंसिल, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²/rg। तो मेरे म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, मेरे म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ताकि मेरा जो ये व्हीकल है वो अंदर की तरफ स्किड ना करे। अगर मेरा वैल्यू इससे कम हुआ तो मेरा व्हीकल क्या होगा, अंदर की तरफ स्किड कर जाएगा। तो मेरा म्यू मिनिमम का वैल्यू कितना हुआ, v²/rg। ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, म्यू मिनिमम की। सीधा लिख देता हूँ, म्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू v²/rg। फटाफट इसको देख के लिख लो। हो गया, चलो। अब मेन सवाल आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैंकिंग, हमको बैंकिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा ना, नीड ऑफ अ बैंकिंग। अब हम सबको मालूम है कि अगर मेरा जो रोड है वो सर्कल शेप में हुआ या टर्निंग पॉइंट पे हुआ तो गाड़ी के ऊपर लगता है mv²/r, और अंदर की तरफ जो उसका है वो फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। बट F की जो है वो एक लिमिट होगी, F की जो है वो एक लिमिट होगी। और रोड के ऊपर भी, अगर जो मेरा रोड है वहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ाने की एक लिमिट होगी ना, कि आप कितनी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। अगर ज़्यादा वेलोसिटी कर दी तो गए रोड के बाहर एकदम आप। तो मेरे फ्रिक्शन की लिमिट होगी, और फ्रिक्शन की लिमिट की वजह से मेरी एक वेलोसिटी की भी लिमिट होगी। जैसे कि आप वो ट्रैफिक वालों को देखते रहोगे कि वो लोग स्पीड लिमिट बताते हैं आपको, ताकि वो आपको स्पीड लिमिट उस रोड की बताते हैं कि इस रोड के ऊपर आपकी स्पीड लिमिट इतनी ही होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हुई तो रोड के बाहर फेंक दिए जाओगे आप।
ओके। अब मेरा जो यहाँ पे F है वो F के एडजस्टेबल है, F इज़ एडजस्टेबल बट इट कैन नॉट बी मैनेज बाय mv²/r, कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय mv²/r। ये हर कंडीशन में mv²/r को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरा रोड छोटा हुआ और स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, अगर मेरे रोड की साइज़ जो है वो छोटी हुई और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, तो F कब तक उसको बैलेंस करके रखेगा। F जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा रोड की साइज़ भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। अगर रोड की साइज़ छोटी है और तो फ्रिक्शन ही मेरा क्या होगा, एक लिमिट तक ही लगने वाला है, वो उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जो उस साइज़ की जितनी ना हो। ओके, चलो हम लोग फिर से पीछे का एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। ये मेरा वेट mg, ये इसका mv²/r। इसको याद करके ले लो आप, इसको सॉल्व करते मत बैठना बार बार एग्ज़ाम में। ये मेरा n, ये मेरा n cos थीटा, तो n sin थीटा क्या मिला मेरे को, mv²/r, n cos थीटा mg मिला, तो मेरे को tan थीटा क्या मिल गया मेरा v²/rg। तो मेरे को v क्या मिला इससे, √r(g) tan थीटा। ये मेरी किसकी वैल्यू हुई, जहाँ पे मेरा रोड स्मूथ है, जहाँ पे मेरा रोड स्मूथ है, और यहाँ पर मेरे v की वैल्यू मुझको कुछ तो मिलेगी ना। यहाँ पे मेरे को v की वैल्यू कितनी मिली थी, μ(rg) ना। यहाँ पे मेरे v की वैल्यू μ(rg) थी और यहाँ पे v = rg tan थीटा। तो अब इस केस में तो इसके पास फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है मेरा फ्रिक्शन है, और यहाँ पे मेरा जो है वो फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया, इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया। हमने जो ये रोड स्मूथ वाला था उसके ऊपर ही फ्रिक्शन ला के रख दिया, मीन्स ये स्मूथ रोड को हमने फ्रिक्शन वाला रोड बना दिया, मीन्स इस रोड के ऊपर फ्रिक्शन लेके आ गए। अब ये जब दोनों केसेस कंबाइन होंगे तो हमको कैसे कंडीशन मिलेंगे, और ये जो केसेस है ये केवल बड़े बड़े हाईवेज़ के ऊपर देखे जाते हैं, कोई छोटे मोटे रोड के ऊपर आपको ये बैंकिंग का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपको केवल बड़े बड़े हाईवेज़ के ऊपर देखने को मिलेगा इसके बैंकिंग का एप्लीकेशन, जहाँ पे बड़ी बड़ी लॉरीज ट्रक्स वगैरह टर्न लेते हैं, तो उनको परफेक्ट फ्रिक्शन मिलना चाहिए ताकि वो अपने सामान के साथ में टर्न ले सके। अगर उतना नहीं मिला तो वो सामान के साथ फेंक दिए जाएंगे, समझे। चलो लिख के लिया इतना। अब मेरा रोड पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। अब मेरे रोड पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, तो मेरा कंडीशंस कैसे बनेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कैसी आएगी। ओके, चलो सिर्फ इतना समझ लेना कि आपने फार्मूलाज वगैरह निकाल के देख ले, बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी आपको वो देखना है। देखिए चलो, अब फिर से मैं 2D का डायग्राम निकाल रहा हूँ, आप भी निकालते रहो, आपको याद हो जाएगा ये सारे डायग्राम्स। ये मेरा mg, ये mv²/r, ये मेरा हो गया n sin थीटा, ये मेरा हो गया n cos थीटा, और ये मेरा n। ओके, अब देखो, अब ये रोड मेरा स्मूथ नहीं है यहाँ पे, अब ये रोड मेरा क्या है, स्मूथ नहीं है। इस पे क्या लग गया, मेरे फ्रिक्शन लग गया। इस रोड पे मेरा क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया। अब मेन बात है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। अब मेरा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, गाड़ी को सेंटर की तरफ रोक के रखना। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, गाड़ी को सेंटर की तरफ रोक के रखना। मीन्स गाड़ी को सेंटर की तरफ रखना, मीन्स गाड़ी ना मेरी अंदर जाए ना बाहर जाए, वो बरोबर अपने सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रहे। ये मेरा क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है। तो ये सब मेरा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वेलोसिटी के ऊपर करेगा।
यहाँ से आपको चीज़ों को फील करना है। क्या करना है? चीज़ों को फील करना है। चलिए देखिए, अगर मेरे वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज़्यादा हुई, किससे? RG tan थीटा से मेरे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो आप समझ सकते हैं ना कि मेरे अगर वेलोसिटी की वैल्यू RG tan थीटा से ज़्यादा हुई, मतलब अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस लेगा, मीन्स वो रेडियस जो रोड का है वो ज़्यादा बनाएगा। अगर तो वो मेरा सेंटर से क्या होगा? ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी वाली गाड़ी ज़्यादा बड़ा रेडियस बनाएगी और वो सेंटर से उतनी ही दूर जाएगी ज़्यादा। अगर ये गाड़ी मेरी सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा मेरा? हर एक केस के लिए आपको डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट मास यहाँ पे लेता हूँ। तो ये मेरा mg, ये मेरा mv²/r, ये इसको बैलेंस करने के लिए n cos थीटा, और ये इसको बैलेंस करने के लिए n sin थीटा। यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन n। बट अगर मेरी गाड़ी बाहर जाएगी तो उसको अंदर की तरफ खींचने का, रोक के रखने का काम किसका? फ्रिक्शन का। तो अगर मेरा वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, मेरा वेलोसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो उसके फ्रिक्शन का डायरेक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन उसका इनवर्ड्स होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला? कार विल ट्राई टू skid outwards, but friction will act downwards और इनवर्ड्स। क्योंकि अगर मेरी गाड़ी बाहर जाएगी तो फ्रिक्शन उसको क्या? अंदर रोक के रखने की कोशिश करेगा। तो अगर मेरा वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड्स होगा। सेम इसी का अपोजिट केस, अगर मेरा v छोटा हुआ, किससे? RG tan थीटा से। अगर मेरा v छोटा हुआ, किससे छोटा हुआ? RG tan थीटा से, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हुई? कम हुई। तो उसके फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा ये सब। तो ये मेरा यहाँ पे बनेगा mg, और ये इसका mv²/r, इसको बैलेंस करने के लिए n sin थीटा, और ये ऊपर की तरफ रहेगा n cos थीटा। आई होप आप सभी को तो अब तक ये याद भी हो गया होगा। ये मेरा थीटा। ओके, अब मेरी गाड़ी क्या है? उसका वेलोसिटी क्या है? कम है। तो अगर वेलोसिटी कम होगा तो रेडियस भी क्या बनाएगी? वो छोटा बनाएगी, मतलब वो अंदर की तरफ जाने का ट्राई करेगी। मतलब मेरी गाड़ी क्या होगी? अंदर की तरफ स्किड होगी। जब मेरी गाड़ी अंदर की तरफ जाएगी तो उसको बरोबर सेंटर से, मीन्स प्रॉपर डिस्टेंस पर रखने का काम किसका होगा? फ्रिक्शन का होगा। अगर गाड़ी मेरी बाहर जाएगी तो उसको अंदर खींचने का काम फ्रिक्शन का, और अगर ज़्यादा अंदर तरफ जाएगी, मीन्स सेंटर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी, तो उसको बाहर रखने का मीन्स आउटवर्ड प्रॉपर ट्रैक के ऊपर रखने का काम किसका होगा? फ्रिक्शन का होगा। तो समझिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे मैटर करता है। अगर स्पीड बड़ा हुआ तो डायरेक्शन इनवर्ड्स, और स्पीड छोटा हुआ, मीन्स स्पीड अगर मेरी छोटी है स्पीड लिमिट से, मीन्स v = RG tan थीटा। अगर स्पीड मेरी इससे ज़्यादा है तो फ्रिक्शन इनवर्ड्स, और अगर स्पीड इससे कम है तो फ्रिक्शन आउटवर्ड्स। तो मेरा जो फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मुलाइजेशन करते कि फॉर्मुलेशन कैसे होगा इसका। चलिए, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो ना, बस पढ़ाई करने का मज़ा आता है फिज़िक्स में। चलो देखो, अब हम लोग पहला केस क्या लेंगे? v इज़ लेस देन RG tan थीटा। हमने क्या किया? पहले छोटा वाला केस लिया, और आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, मीन्स इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है जितने अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपके, मैंने आज एक गलती देखी, उसमें गलती क्या थी? डायग्राम दिया लेकिन उसका इक्वेशन नहीं दिया, और इक्वेशन दिया लेकिन उसका डायग्राम नहीं दिया, तो कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा। तो आपको आँख और दिमाग दोनों खोल के पढ़ने हैं। चलो ओके, तो ये मेरा क्या हो गया?
फिर से 2D डायग्राम बहुत बनेंगे अभी। ओके, ये मेरा mg हुआ, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर में, ये मेरा n cos थीटा, ये मेरा n sin थीटा, ये मेरा mv²/r। अब मेरा गाड़ी क्या है, इसका जो वेलोसिटी वो छोटा है, मीन्स गाड़ी तो मेरा अंदर की तरफ जाएगा, बट फ्रिक्शन क्या होगा इसका, बाहर की तरफ होगा, ताकि वो प्रॉपर ट्रैक पे रह सके, ज़्यादा अंदर ना जाए। तो फ्रिक्शन इसको बाहर के मीन्स अंदर जाने से रुकेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ खींचेगा, फ्रिक्शन इसको बाहर की तरफ खींचेगा। तो ये मेरे को फ्रिक्शन मिल गया। अगर ये मेरा फ्रिक्शन हुआ, ये मेरा F हुआ, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ ये भी थीटा एंगल ही बनाएगा। आप ज्योमेट्री लगा के देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये भी प्रॉपर 90 और ये 90 माइनस थीटा देखा था हमने, तो ये भी कितना बनेगा, मेरा थीटा बनेगा। करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तुम लोग। ये n cos थीटा, ये n, ये mv²/r, ये n sin थीटा और ये mg। ये मेरा थीटा हुआ, ये मेरा 90 माइनस थीटा हुआ ना, ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा, बट ये टोटल क्या है, पूरा मेरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया, थीटा हुआ ना। ओके, तो मेरा फ्रिक्शन है। अब ये इससे लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, F cos थीटा, और ये उसका ऊपर का डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है थीटा का। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, F sin थीटा मिल गया। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, F cos थीटा और अभी mv²/r। अभी पहले तो हमारे सिर्फ n sin थीटा ही बैलेंस कर रहा था ना कार को, मेरा पहले n sin थीटा ही बैलेंस कर रहा था, तो उसका साथ देने के लिए और कौन आ गया, F cos थीटा आ गया उसके साथ, समझे। पहले केवल अकेले n sin थीटा जब तक रोड स्मूथ थी, बट अभी क्या, उसका भाई फ्रिक्शन F cos थीटा के साथ आ गया उसकी मदद करने के लिए। तो n sin थीटा के बराबर में क्या है मेरा, F cos थीटा प्लस mv²/r। बच्चों आप लोग इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हो, आप लोग इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो, बट सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करने का ना अलग ही मज़ा है। हम लोग को डायग्राम को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मिलता है, डायग्राम को समझने का मीन्स एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होता है हम लोगों का। ओके, तो n sin थीटा इक्वल्स टू F cos थीटा प्लस mv²/r। इसको वहाँ पे ले लो, तो ये बन जाएगा मेरा n sin थीटा माइनस F cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। ये मेरे को मिल गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अपना सेकंड काम करना है, मेरे को अपना सेकंड इक्वेशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगा मेरा, अब यहाँ पे देखो n cos थीटा और F sin थीटा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कौन है मेरा अकेले यहाँ पे, mg। तो मेरे को जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, n cos थीटा प्लस F sin थीटा इक्वल्स टू mg। ये मेरे को मिल गया। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ, ये मेरा इक्वेशन 2 हुआ, समझ रहा है ना। चलो, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया है। चलो, अब तो मेरा ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, n sin थीटा माइनस F cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस F sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। समझा। अब आपने समझो इतना बड़ा मैंने गैप क्यों रखा है, स्क्रीन और पेज थोड़ा दोनों छोटे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, n cos थीटा से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है दोनों टर्म्स को। ओके, डिवाइड किया तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिख लो। तो n sin थीटा n cos थीटा तो चलो लिख ही लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन मिलना चाहिए, माइनस F cos थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस F sin थीटा अपॉन n cos थीटा। ये मेरा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v² अपॉन RG।
ओके, तो एन से एन कैंसिल हुआ, एन कॉस थीटा कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, एफ बाई एन मेरा म्यू होता है, म्यू क्या होता है मेरा एफ क्या होता है, म्यू एन होता है, तो एन क्या मिल जाएगा मेरे को, एफ म्यू, तो म्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, एफ बाय एन। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन थीटा माइनस एफ बाय एन मेरा म्यू होता है इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1 ये मेरा प्लस एफ बाय एन म्यू और साइन बाय कॉस टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, देखो तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे साइड में करके लेते हैं इसको, तो मेरे को वी स्क्वायर बाय आर जी क्या मिलेगा मेरे को, टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, तो मेरा v क्या मिल जाएगा, आर जी वहाँ जाके मल्टीप्लाई, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और ये इसका स्क्वायर रूट, ये मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल गया। इतनी वेलोसिटी जो मेरी होनी चाहिए वो इतनी ही होनी चाहिए। अगर गाड़ी मेरी अंदर की तरफ मीन्स उसका वेलोसिटी अगर कम है तो उसका कम वेलोसिटी कितना होगा मेरा, v मिनिमम की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, v मिनिमम की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे कौन सा केस लिया है, v छोटा का, मीन्स मेरा v क्या है यहाँ पे छोटा है, किससे, आर जी टेन थीटा से, तो वो छोटी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ओके, समझा आपको, चलो ये केस तो अभी आपको समझ गया। अब इसके बाद क्या करना, हमको दूसरा केस लेके देखना है जिसमें फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, बाहर, मीन्स वेलोसिटी बढ़ी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा उसका। ओके, चलो बच्चा लोग, मज़ा आ रहा है पढ़ने में ना, चलो ऐसे मज़े से पढ़ते रहो तुम लोग, बस मज़े से पढ़ोगे सब होगा। सेकंड केस क्या मेरा, v इज़ ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। ओके, चलो फिर से वही अपना फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं बड़े मज़े से। ये मेरा वेट mg, यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे मेरा n साइन थीटा, परपेंडिकुलर में मेरा n कॉस थीटा, यहाँ पे मेरा n, ये मेरा थीटा, ये भी मेरा थीटा, और जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे जो F लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि अगर मेरी वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा और गाड़ी मेरी बाहर तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो F मेरा अगर यहाँ पे हुआ तो एंगल के साथ बनाएगा, n साइन थीटा के साथ बनाएगा, समझे। और अगर ये मेरा हुआ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, F कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, F साइन थीटा का टर्म मिल जाएगा। बस हलवा क्वेश्चन, मेरे को ये मिल गया, मेरा बॉडी क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम इसका FBD बन गया। तो मैं लिखूंगा तो n साइन थीटा और F कॉस थीटा mv स्क्वायर। अब तो यहाँ पे देखना, अब मेरी वेलोसिटी जब ज़्यादा बड़ी हुई तो n साइन थीटा के सपोर्ट में कौन खड़ा है, यहाँ पे F कॉस थीटा खड़ा है। पिछली बार भी कौन था, F कॉस थीटा था, लेकिन वो बाहर की तरफ था। अब ये क्या है, उसको अंदर की तरफ मदद करने के लिए आ गया। मीन्स यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ता है, माई फ्रिक्शन इज़ एडजस्टेबल। ये अपने नेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है खुद को, वो देखता है किसको मेरी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर n साइन थीटा को मेरे मदद की ज़रूरत अंदर के साइड से, तो वो अंदर जाएगा मदद करने के लिए, और देखिएगा बाहर चाहिए तो बाहर जाएगा मदद करने के लिए। मतलब वो मदद तो करेगा, चाहे अंदर से करे या बाहर से करे। स्क्रीन को क्या हो रहा है, ओके देखो, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, n साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये मेरा इक्वेशन 1। अब ये n कॉस थीटा का के लिए कौन बैलेंस कर रहा है अभी, F साइन थीटा और mg, तो n कॉस थीटा इक्वल्स टू F साइन थीटा प्लस mg। F साइन थीटा को इस साइड ले लो तो n कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल्स टू mg। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। बस और कुछ नहीं करना है, फिर से डिवाइड एंड रूल का खेल, डिवाइड कर दो अलग अलग से, सॉरी एक साथ।
तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो n साइन थीटा डिवाइड सेम जैसा पिछली बार किया था ना, सेम वैसा डिवाइड करना है n कॉस थीटा को डाल के। तो यहाँ पे n कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। m से m कैंसिल हो गया मेरा। तो और यहाँ पे मेरा अब मैं इसको अलग अलग डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं करना वाला। पिछली बार पिछले कैलकुलेशन में आपने देखा है, ये अभी आपको यहाँ से सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, n से n कैंसिल होगा, ये मेरा मिल जाएगा tan थीटा। यहाँ से cos कैंसिल होगा तो f बाई n मेरा म्यू, फिर n cos थीटा कैंसिल 1 माइनस f बाई n मेरा म्यू, और साइन बाई cos थीटा हमारा मेरा tan थीटा, ये ऊपर प्लस। ओके, तो ये मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा v स्क्वायर अपॉन g ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई आर जी। तो मेरे को v स्क्वायर क्या मिल जाएगा, मेरे को आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू माइनस tan थीटा हो गया। तो v का मैं क्या निकाल लूँगा, स्क्वायर रूट। तो आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये मेरी किसकी वैल्यू, v मैक्स की वैल्यू है। ये मेरी किसकी वैल्यू है, v मैक्स की वैल्यू है कि इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए किसी सर्कुलर टर्न के ऊपर। इससे ज़्यादा अगर हुई तो व्हीकल बाहर फेंक जाएगा। तो इसको f cos थीटा और n sin थीटा मिल के भी नहीं बचा सकते। अगर मेरी स्पीड इससे भी ज़्यादा हुई तो, अगर मेरी स्पीड इससे ज़्यादा हुई तो उसका तो रोड के बाहर जाना फिक्स भैया। तो मेरा जो स्पीड है इतना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ताकि ये दोनों मिलके उसको बैलेंस कर सके। समझे? तो हमको क्या मिल गया, ये मेरा v मिनिमम ऊपर माइनस नीचे प्लस, v मैक्सिमम ऊपर प्लस नीचे माइनस। बस याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस छोटा सा ट्रिक है। तो आई होप आपको आज पूरा कंसेप्ट समझा होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझा है आज का बैंकिंग ऑफ रोड्स का, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये कंसेप्ट पढ़ने को मिले। ओके, थैंक यू। तो और हाँ, जाते जाते एक बात और, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग पूरा लेक्चर पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज मार लेना अगर ये वीडियो आपने देखा है तो।